सॉरी लव्स, मेरी वीडियो कट हो गई थी। हाँ, जो मैं कह रही थी, कुछ ना कुछ आप काम करना चाहते हो या फिर कोई काम की अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, या फिर आपने ऑलरेडी किसी चीज़ पर मेहनत लगाए हो, बाहर से आपको कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाहर से कुछ मतलब आपको गेन हो। ओके, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर कुछ कुछ लोग आप प्रमोशन चाहते हो, जो भी आप करते हो वहाँ पर, या फिर मैं कहूँगी कुछ ना कुछ, मैं कहूँगी, या फिर कुछ कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं आप लोग किसी ना मैं कहूँगी कि अम, आपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उनकी फ़ाइनल रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हो। आपने बहुत पर शायद एग्ज़ाम्स दिया भी है। अ, ओके, वो किसी भी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हो सकता है। आईपीएस, यूपीएससी वगैरह मुझे सुनाई दिया। ऐसा कोई कैट मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा कोई एग्ज़ाम्स अगर आप दे रहे हो तो हो सकता है आपको बार बार फेलियर्स के आप बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे दिखाई दे रहा है। आपने डूब कर मेहनत किया है, लेकिन मतलब आपको बार 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 फेलियर की मतलब सामना करना पड़ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। सो डोंट वरी, मैं कहूँगी कि जो लोग भी आप एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हो, या फिर मैं कहूँगी फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, आपके लिए सन आया है। मैं और क्या ही कहूँ आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे, मैं ये बस कहूँगी। गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लिए, तो प्लीज़ परेशान मत होइए, आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। और जिन भी लोग आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, वही वो भी होगा। अगर आपकी मतलब बिजनेस लॉस जा रहा है, वहाँ पर मुझे बहुत ग्रोथ दिखाई दे रहा है इम्प्रेस के साथ। मतलब आपको फाइनेंशियली जितना भी आप फाइनेंस को लेकर मतलब ओ माय गॉड, यहाँ पर ना मुझे अ, अभी आपके, अगर आप इस रीडिंग के दौरान हो सकता है आपकी अगर कोई पेट्स वगैरह हो, डॉग या फिर कैट, वो आपके आसपास ही होंगे, या फिर आप उनको गोद में बैठे, मतलब गोद में लेके बैठे आप रीडिंग देख रहे होंगे, या फिर आपके आसपास होंगे, मुझे पता नहीं, फील हुआ एनर्जी। या जो मैं कह रही थी कि आपको अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, तो मैं कहूँगी इस बार आप फेल नहीं होंगे, आप पास हो जाओगे। ये मैं कहूँगी, आप पास हो जाओगे एंड बहुत सक्सेसफुली पास होंगे। अगर आप बिज़नेस करते हो, वहाँ पर आपको ग्रोथ चाहिए, बहुत फाइनेंशियली आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगा, ये मैं कह सकती हूँ। अगर मैं शादी के बारे में भी आऊँगी, थोड़ी वेट कीजिए। अगर आप मैं कहूँगी कि किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, वो आपको, आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रहा है। मैं कहूँगी आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आएगा, और बहुत स्टेबल अपॉर्चुनिटी आएंगे, एंड बहुत हाई पोस्ट पे आपको जॉब मिलने की चांसेस है। और जो भी लोग प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो, आपके लिए भी खुशखबरी, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। मुझे सुनाई दिया अगले 6 मंथ के अंदर अंदर, किसी किसी के लिए मैं कहूँगी 3 मंथ्स के अंदर अंदर। ओके, आपकी प्रमोशन मिलने की चांसेस है। किसी किसी को ऑलरेडी आपको मिल गया है, पता नहीं, मुझे सुनाई दिया। आई डोंट नो आपकी रीडिंग देख रहे हो, कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप ऐसे ही रीडिंग देखने आए हो सकता है ना। तो या आपके लिए बहुत ग्रोथ आ रहा है, और बाहर से आपको फाइनेंशियली बहुत गेन होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस को लेकर आप अगर आप परेशान हो, आपको ढेर सारा मनी आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अम, या आपकी लाइफ में इस जो स्टक सिचुएशन है ना, इससे आप बाहर निकल जाओगे। जो भी आपने एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है, आपको आपको 100% वहाँ पर सक्सेस मिलेगा। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। ओके, इस कार्ड के साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रहा है। जो भी चीज़ आप चाहते हो, जिन भी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए आप वेट कर रहे हो, आपको अगले 3 मंथ्स और किसी किसी के लिए 6 मंथ के अंदर वो अपॉर्चुनिटी मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो 1 मंथ के अंदर अंदर ही। ओके, अगर आप चाहते हो कि 2024 में आपकी शादी हो, तो बहुत पॉसिबिलिटी है आपकी शादी होंगे। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, सभी के लिए शायद ये रेजोनेट नहीं हो सकते, मतलब शादी आपकी होंगे, लेकिन मंथ नवंबर सुनाई दिया मुझे, नवंबर। ओके, क्या इस मंथ के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकता है।
नवंबर दिसंबर मुझे सुनाई दिया, किसी किसी के लिए अक्टूबर हो सकता है। आपकी शादी की चांसेस है आपकी लाइफ में मैं कहूँगी कि जो भी आपकी ट्रू पार्टनर है वो आ रहा है। किसी किसी के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स है, उनकी तरफ से भी आपको शादी के प्रस्ताव आपको मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे हो ऐसे कोई पर्सन के लिए तो बहुत जल्दी। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे, अगर आप शादी के लिए वेट कर रहे हो या फिर किसी के लिए फाइनल कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो 1 मंथ और किसी किसी के लिए 1 वीक के अंदर अंदर वो प्रपोज़ल आपको मिलेगा। आपके लिए एक बेहद खूबसूरत, चार्मिंग, हैंडसम, अगर आप लड़की हो तो ऐसा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले हैं। और अगर आप लड़की हो अगर आप लड़का हो तो बेहद ही खूबसूरत लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, जो बहुत अच्छे होगा दिल से भी। अगर वो लड़का हो या लड़की, किसी भी की, ओ माय गॉड, सो सॉरी। ओके, जिनके मतलब कोई भी हो, चाहे आप लड़का हो या लड़की, जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हो अपनी लाइफ पार्टनर के लिए, वो आता हुआ आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। तो किसी किसी के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से आते होंगे, कुछ कुछ लोगों के लिए दूसरे कंट्री हो सकते हैं, या फिर ऐसा ना भी हो। मैं कहूँगी थोड़ी डिस्टेंस रहेगा फिजिकल, आई डोंट नो क्या हो रहा है। आप बहुत इम्पेशेंट हो, इसीलिए मेरी एनर्जी भी ऐसा हो रहा है। तो लॉन्ग डिस्टेंस से आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, थोड़ी डिस्टेंस वगैरह रहेगा। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए ये आपकी घर के पास की ही होंगे कुछ कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए, और ज़्यादातर लोगों के लिए आपके मतलब उन जो वो जहाँ भी रहते हैं फिजिकल डिस्टेंस रहेंगे आपके। मुझे फील हो रहा है मतलब उनके घर आपसे बहुत दूर होंगे। कुछ कुछ लोगों के हो सकते वो ऐसे काम करेंगे कि उनको जगह बहुत चेंज करना पड़ता है, तो आपसे थोड़ी दूर की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ऐसा कोई रिलेटेड वो जॉब करते होंगे, है ना? तो हाँ, आपके लिए ढेर सारी ग्रोथ आ रहा है। अगर आपको ओके, और एक मैसेजेस मैं देना चाहूँगी, अगर आपको शादी को लेकर डर है, शादी हो पाएगा कि नहीं, ठीक से हो पाएगा कि नहीं, या फिर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा शादी में, बिल्कुल भी नहीं। आप उससे बिल्कुल भी मत डरिए, कुछ भी नहीं होगा। आपकी शादी बहुत अच्छी से हो जाएगा, बहुत शुभ तरीके से हो जाएगी, मुझे सुनाई दे रहा है। अगर आप डर रहे हो शादी को लेकर, बहुत अच्छी से होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा शादी में। मुझे सुनाई दिया किसी को ये डर है कि शादी में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप बेझिझक परेशान हो रहे हो, है ना? तो आपको डिवाइन पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, डिवाइन पर सरेंडर कर दीजिए। वो आपके सारे प्रॉब्लम्स, सारे दुख ले लेंगे। आपको इतना चिंता करने की क्यों ज़रूरत है? हाँ, ओके, जो भी लोग मैंने कहा ना, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रहा है। एक कोई पर्सन हो सकता है, अगर आप किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हो तो वो ट्रू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। और जो लोग भी जॉब के लिए, तो आपके लिए एक न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू डोर ओपन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, वो आपकी लाइफ में आ रहा है। आप डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप जो भी इस टाइम पे मैनिफेस्ट करोगे आपको मिल जाएगा। तो पॉजिटिव रहिए, जो भी आप, अगर आप पॉजिटिवली सोचते हो तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप, मुझे दिखाई दे रहा है कुछ कुछ लोग बहुत नेगेटिव हो रहे हो, आप अगर आप नेगेटिवली सोचोगे चीज़ों को तो वैसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे। तो थोड़ी इस टाइम पर आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। सारे परेशानी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, वो आपको संभाल लेंगे। वो आपको जो भी आप चाहते हो वो आपको सही टाइम पर मिल जाएगा। आप क्यों इतना टेंशन कर रहे हो? और जो भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए, अगर आप न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू करियर के लिए वेट कर रहे हो तो आपको वो अगले 1 मंथ और जो भी मैंने पहले टाइमिंग बताया उनके दौरान आपको मिल जाएगा। किसी किसी के लिए आपको प्रमोशन भी मिलेगा। ओके, ढेर सारी अबंडेंस आपकी लाइफ में मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको क्यों इतना चिंता करने की ज़रूरत है? द सिचुएशन विल इम्प्रूव, प्लीज़ कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, आपको कम्युनिकेट, अगर आपकी किसी के साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आप किसी से फाइनल कमिटमेंट चाहते हो
वो कोई करियर में भी हो या फिर लव लाइफ के रिलेटेड हो, तो वहाँ पर उनके साथ आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, है ना। वही कार्ड आया है और देख लेते हैं, चलिए आप लोगों के लिए हम ये 2 लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने कहा ना जो भी आप चाहते हो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो पॉसिबल। देखिए देखिए कार्ड कैसे आ रहा है। इफ़ यू बिलीव, मैंने कहा ना आप अगर पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करोगे तो वो चीज़ मिलेगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भरोसा रखोगे खुद पर और डिवाइन पर, तो वो चीज़ आपको कौन नहीं देंगे, कौन रोक सकता है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़, कुछ कुछ चीज़ों के लिए आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैसे कि आप इतने दिन से वेट कर रहे हो, वही आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ है, मुझे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ी और पेशेंस रखिए, थोड़ी और, आपको जल्दी वो मिलने वाला है। तो चलिए और गाइडेंस देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है। मैंने ठीक से पकड़ा ना, क्योंकि मैंने हर बार मैं कभी कभार उल्टी पकड़ लेती हूँ। या ये पर्सनल इश्यूज रीचेस रेजोल्यूशन, है ना। तो मैंने कहा ना जो भी आपकी पर्सनल इश्यूज, अगर आपकी लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपको उनकी रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, पास्ट को फिर से दोहरा। अगर आपकी पास्ट में आपने बहुत फेलियर्स देखा है, इसके मतलब ये नहीं अभी भी वही होगा, नहीं, अभी आपके लिए सही टाइम है, अभी आपको मिलेगा वो चीज़। ए फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, या आपकी लाइफ में पैशन आ रहा है, न्यू, मुझे सुनाई दिया न्यू रोमांस आ रहा है। फिर से वो कार्ड आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपकी पास्ट को फिर से आने नहीं दीजिएगा अपनी लाइफ में, जो आपको हार्म करते हैं, जो आपको परेशानियों में डालता है। जो वो कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई नेगेटिव आपकी थॉट पैटर्न हो सकता है, वो कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। शो द वर्ल्ड रियल यू, ये टाइम फॉर हीलिंग। हाँ, थोड़ी अपनी, आपकी एनर्जी बहुत स्टक है, थोड़ी डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए, मेडिटेट कीजिए, थोड़ी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तभी आप इस न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी अच्छी से तैयार हो पाएंगे, है ना। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, थोड़ी डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए। ज़्यादा अगर प्रैक्टिकल हो जाओगी या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचोगे, तो भगवान पनिश करेंगे कि मुझे भूल गए। हाँ, क्या बात है, मुझे भूल गए तुम। अगर आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल हो तो आपको बोला जा रहा है थोड़ी प्रैक्टिकल लाइफ में ध्यान देने के लिए, अपनी फैमिली को थोड़ी टाइम देने के लिए। ये भी किसी के लिए मैसेजेस है। शो द वर्ल्ड रियल यू, आप जैसे हो वैसे ही लोगों को शो कीजिए। आपको मतलब दुनिया के लिए खुद को बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। तो या पाइल नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अब तक के लिए बस इतना ही था। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर आपने ब्रीद और 29 नंबर की कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या कार्ड आता है। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप मतलब आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जिनके लिए मतलब जो लोग अभी मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुजर रहा है, उनके लिए ही ज़्यादा मैसेजेस आएंगे। ओके, तो आपके साथ जितना भी रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता, हमसे भी बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों से गुज़रते हैं।
वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो उनके लिए भी हमें देखने की ज़रूरत होता है ना। तो या ओ माय गॉड, मुझे फील ही हो गया था। आप पाइल नंबर 1 और 3 में कंफ्यूज थे शायद, क्योंकि उनके लिए भी यही कार्ड आया था। हालांकि थोड़ी और मतलब एक्स्ट्रा मैसेजेस मुझे मिल रहा है। तो या आप चाहे तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो। लेकिन थोड़ी अलग सी मैसेजेस मिल रहा है मुझे। या ओके, अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ करना चाहते हो या स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, तो या वो पॉसिबिलिटी बहुत है, मुझे दिखाई दे रहा है। या आपको बस अपनी ऊपर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, डिवाइन पर बिलीव करने की ज़रूरत है। आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करोगे। ओके ओके, आप पाइल नंबर 1 या फिर 2 चेक कर सकते हो, क्योंकि ये पाइल मुझे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को लेकर लग रहा है। अगर आप करियर, फाइनेंस या फिर लव लाइफ को लेकर परेशान हो, तो आप पाइल नंबर 1 2 चूज़ कर सकते हो। और एक बात मैं देखूंगी टैरोट से भी, कि अगर ऐसा कोई मैसेजेस आए तो आपके साथ हो ही जाएगा। तो थोड़ी देख के ही आप वो दोनों पाइल चेक कीजिएगा, अगर इससे आपको मैसेजेस नहीं मिला तो, है ना। तो मुझे फील हुआ कि ये पाइल स्पिरिचुअल मैसेजेस आने की ज़्यादा चांसेस है। मैं देख रही हूँ कि कैसा आता है, फिर मैं बोलूँगी। या जजमेंट मुझे फील हो गया। तो या तो थोड़ी देख लीजिए क्या मैसेजेस आ रहा है, फिर आप वो चेक कीजिएगा। थ्री ऑफ कप्स, हाँ। द हर्मिट, 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वांड्स। ओके, मैं जो भी मैसेजेस मिल रहा है मैं दे रही हूँ। सडन आपकी लाइफ में कुछ एक्निंग पीरियड चल रहा है पाइल नंबर 6। आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ओके, कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आया है, या फिर आप क्लैरिटी मांग रहे हो डिवाइन से। ओके, आपकी लाइफ में सडन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल क्लिक हुआ। वो आपके करियर को लेकर हो सकता है, लव लाइफ को लेकर हो सकता है, और ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को लेकर ही ये चीज़ हो सकता है। ओके, हो सकता है आपने इस चीज़ के बाद अपने स्पिरिचुअल होना शुरू किया है, चीज़ों को ज़्यादा डीपली समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ वेकअप कॉल जैसे मुझे सुनाई दे रहा है। ऐसा आपकी लाइफ में हुआ है रिसेंट पास्ट में। तो या कुछ ना कुछ तो है, या फिर आप ढूंढ रहे हो क्या मेरी लाइफ पर्पस, मैं क्यों इस लाइफ में आई हूँ। ऐसा कुछ आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब बहुत स्टडी वगैरह कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, नॉलेज इकट्ठे कर रहे हो कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता। कुछ ना कुछ तो करना है आपको। ऐसे लगता है कि मुझे अपने अंदर से मतलब अंदर झांक के देखना चाहिए। हु एम आई, ये मुझे सुनाई दे रहा है। आप खुद को जानने लगे हो, खुद के साथ खुद की कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, और वही आपको अभी अच्छा लग रहा है। ज़्यादा लोगों से बातें करना या फिर सेलिब्रेट करना उतना अच्छा नहीं लग रहा है आपको। खुद के साथ कनेक्शन ज़्यादा अच्छे लग रहा है, मतलब खुद के साथ कनेक्ट होकर आपको ज़्यादा अच्छे फील होता है। या फिर कुछ ना कुछ मतलब भगवान के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो इसी टाइम पे, हो सकता है। आपको किसी ना किसी से पास्ट में तो दुख मिला ही है,
है ना। अपने बहुत स्ट्रेंथ के साथ लेकिन आगे बढ़ रहे हैं मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किए हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ सोल ग्रुप आया है जो आपसे ही रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आपसे, आपकी वाइब से काफ़ी मैच होता है, आपकी इमोशन से उनकी इमोशन कनेक्ट होता है। वो आपकी ना कहते हुए ही आपकी सारी बात समझते हैं, आपको वो लोग हेल्प करते हैं। आपकी कोई फ्रेंड ग्रुप से हो सकता है, कुछ ना कुछ सोल, आपकी आपकी सोल से वो बहुत कनेक्ट कर पाते हैं, या फिर आप जो चाहते हो उनके वही वो लोग भी वो करते हैं। वो सोल कनेक्शन उनके साथ आप फील कर पाते हो। ऐसा लोग आपकी लाइफ में आया है जो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देते रहते हैं, या फिर आप उनसे लेते रहते हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उनके लिए आप थोड़ी अभी स्ट्रेंथ रखे हो आपके अंदर। अम, हो सकते इनके पहले आपके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं थे। कुछ ना कुछ तो उस उनसे आपकी लाइफ में आपको कुछ क्लिक हुआ कि या मुझे इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, या फिर मुझे क्या करना है, मैं परेशान हूँ, मुझे कोई गाइडेंस दे दो। ऐसा कुछ है। और वो जिनके मतलब अगर ऐसा कोई है आपके, मुझे तो लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए आपके पास है कोई ऐसा, कोई टीचर, गाइडर, या फिर आपकी कोई दोस्त, आपकी सोल, सोल ग्रुप, सोल। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आपकी सोल से कनेक्ट हो पाते हैं। मतलब हो सकता है आप जैसे चाहते हो वही वो ऐसा काम करते हैं, या फिर उनकी एनर्जी आपके साथ काफ़ी मैच होता है। तो या वो अपनी लाइफ में काफ़ी शाइन कर रहा है, आप भी चाहते हो उनके जैसे शाइन करना। ये मुझे सुनाई दे रहा है। आई डोंट नो किनके साथ मैसेजेस रेजोनेट होगा। जिनके साथ होता है आप लीजिएगा, बाकी सब आप पाइल नंबर 1 2 चेक कर सकते हो, है ना। तो या आप तो एक स्पिरिचुअल जर्नी में अ, आप क्या हो, हु एम आई, हमारे अंदर वो क्या ट्रू पावर है जो हम दूसरों को अपनी लाइट जगा कर दूसरों को भी लाइट दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ जर्नी में आप निकले हो, पाइल नंबर 3, है ना। ऐसा कुछ है मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपकी 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, आपको नहीं पता मुझे किस रास्ता चुनना है ना। तो आपको पता चलेगा, डोंट वरी। आपको थोड़ी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जितना हो सके मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा। 6 ऑफ वांड्स, या आपको विक्ट्री मिलेगा। सो डोंट वरी, आप जो भी करना चाहते हो वो आप कर पाओगे द वर्ल्ड। या अगर आप ऑनलाइन वगैरह कुछ करना चाहते हो वो भी आपके लिए आ रहा है। अगर आप अपनी पार्टनर के साथ मिलकर कुछ करना चाहते हो वो भी पॉसिबिलिटी है। ओके। या आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी से आगे बढ़ेगा। अगर आपको या किंग ऑफ कप, किसी ना किसी पर्सन से तो आपको हेल्प मिलेगा, या फिर उनसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। उनकी एज करीबन मैं कहूँगी 25 से 30 के अंदर होंगे, या फिर 30 के अबव भी हो सकता है। ओके, मतलब 25 से 35 मैं कह सकती हूँ, इसके ऊपर नहीं होगा। उनसे कोई आपको ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, उनसे आपकी हेल्प मिलेगा आपको। या फिर मैं कहूँगी कुछ कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं कि आप अपनी आपकी लव पार्टनर जो आपसे दूर रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस है, दूसरे कंट्री में हो सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ फिजिकल डिस्टेंस है, वो उनसे आपको कोई लव ऑफर मिलेगा। अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी के कम्युनिकेशन के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, तो या वो कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, वो आपके लिए लव प्रपोजल लाएंगे। मुझे करीबन 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये मुझे सुनाई दिया। ओके, तो जनरल रीडिंग है, टाइमिंग जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वैसे ही लीजिएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए 3 मंथ होगा। क्या 10 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कॉइंस। एंडिंग बिगिनिंग तो दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है आपके लाइफ में जो आपको बहुत पेन दिया है, और तभी शायद अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े हो। किसी से कुछ ना कुछ एंडिंग तो हुआ है आपकी, या आपकी लाइफ में नई शुरुआत आ रहा है। अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिव आइडिया है, पैशनेट हो, उस चीज़ को लेकर कुछ करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। जिन चीज़ के लिए आप कभी पैशनेट हो, वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है। कोई क्रिएटिव टैलेंट अगर आपके अंदर हो तो उस चीज़ में आपको काम करने के लिए बोला जा रहा है, और एक
1 मंथ के अंदर अंदर आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि आप उस पर काम करने लग जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा, यही मेरी लाइफ पर्पस है। कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी में कुछ करना चाहते हो करियर में, और कुछ कुछ लोग हो सकता है आपकी कोई क्रिएटिव टैलेंट है, वो आप अच्छी गाते हो, आप अच्छी डांस करते हो, आप कुकिंग अच्छे करते हो, या ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। आप फाइनेंस को लेकर भी काफ़ी परेशान हो, आपकी सेविंग्स नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर भी परेशान हो, तो वो हो जाएगा, डोंट वरी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ हुआ है आपकी लाइफ में जो आपको या फिर से आया है 5 पेंटिकल्स। चलिए और देख लेते हैं क्या आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊंगी। आपको अभी बोझ जैसा फील हो रहा है। अगर आप चाहते हो कुछ कुछ लोगों के लिए, आपको थोड़ी अपनी एनर्जी बैलेंस में लाने की कोशिश कीजिए। ओके, अगर आप अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान हो, हालांकि मैंने बहुत कम लोगों के साथ ये रिजोनेट होगा, मुझे मैसेजेस मिल रहा है, तो या आपकी लाइफ में ट्रू लाइफ पार्टनर आपको मिलेगा, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी रीयूनियन होगा। यूनियन होने की चांसेस यहाँ पर बहुत है, आपकी पार्टनर के साथ आपकी यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है अगले 2 मंथ्स के अंदर अंदर। ओके, या कुछ कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स, या आपको पीस मिलेगा, जो भी पीस आप चाहते हो। अगर आप नई कुछ सीखना चाहते हो, नई कोर्सेज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो, नई कुछ सीखना चाहते हो, तो वो आपके लिए पॉसिबिलिटी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपकी सोल ग्रुप से, सोल फ्रेंड्स या फिर कुछ ऐसा होंगे जिनके तरफ से वो मदद आपको मिलेंगे, या फिर वो आपको हेल्प करेंगे, या फिर किसी ना किसी से तो आपको मदद मिल ही जाएगा। ठीक है, वो उनकी एज ज़्यादा नहीं होंगी, कुछ ना कुछ हो सकते हैं, मेल फीमेल किसी से आपको ऑफ़र मिलेंगे आपकी करियर में, जो आपको बहुत सक्सेस दिलाएगा। जो भी आप चाहते हो, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओगे, आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस में लाइए, आपकी मतलब या जो भी आप चाहते हो वो कर पाओगे यहाँ पर। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हो, उनके लिए भी पॉसिबिलिटी है। ओके, बाहर अगर आप जाना चाहते हो किसी भी रिलेटेड, कोई नई कुछ सीखने के लिए, नई पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना चाहते हो, नया कोई कोर्सेज, नई कोई लैंग्वेज, कुछ ना कुछ सीखने के लिए अगर आप बाहर जाना चाहते हो, तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप नई कुछ सीखना चाहते हो, नई कोई किसी भी रिलेटेड कोर्स हो सकता है। ओके, कुछ कुछ लोग यहाँ पर सुनाई दिया टैरो रीडिंग, या फिर कुछ किसी भी रिलेटेड अगर कोई नई स्किल्स आप सीखना चाहते हो, तो वो पॉसिबिलिटी है आप लोगों के लिए। तो वो हेल्प आप लोगों की लाइफ में आ रहा है अगले 2 मंथ्स 3 मंथ्स के अंदर अंदर। तो परेशान मत होइए, जो भी आप करना चाहते हो वो होंगे। फाइनेंस को लेकर भी आप काफ़ी परेशान हो, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, और जो भी चाहते हो उन पर आपको ज़बरदस्त सक्सेस मिलेगा, और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। फाइनेंस को लेकर अगर आप परेशान हो तो नई कुछ, अगर नई कोई स्किल, नई कोई कोर्सेज ऑनलाइन वो हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है। ऑनलाइन अगर कुछ आप सीखना चाहते हो, करना चाहते हो, तो आपके लिए 100% वो पॉसिबिलिटी है, आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी है मौजूद, है ना। और आपकी लाइफ में अगर ट्रू लव चाहते हो, तो वो भी आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यस, बिग यस, बिग यस, और क्या, और क्या। अब तो आपकी भरोसा हो गया है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और भी उस पर स्टडी करने की ज़रूरत है, अपनी स्किल को थोड़ी पॉलिश करने की ज़रूरत है। जो भी जिस भी एरिया पर अगर आप क्रिएटिवली भी कुछ करना चाहते हो, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, उसके रिलेटेड, किसी भी रिलेटेड अगर कुछ करना चाहते हो, वहाँ पर अपनी गेट मोर इन्फॉर्मेशन मतलब थोड़ी स्किल को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ओके, या अगर आप ट्रू लव चाहते हो, तो अपनी खुद की एनर्जी पहले बैलेंस कीजिए, अपनी यिंग एंड यांग, अपनी मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ी बैलेंस में लाइए, तभी आपकी लाइफ में ट्रू लव जल्दी अट्रैक्ट कर पाओगे आप। बस ये बात मान के चलिए, कॉम्प्रोमाइज़ या थोड़ी और धैर्य रखिए, रिमेन पॉजिटिव।
ओके, पॉजिटिव सोचिए। आपको जो भी चाहते हो ये सा गया है, आपको मिलेगा। और क्या मैं बोलूँ, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। या आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है। आपने कार्ड भी ब्रीथ की चूज़ किया है। आस्क योर एंजल, जो भी आप चाहते हो भगवान से हेल्प मांगो, जल्दी वो मिलेगा। और मेडिटेशन आपको आंसर देंगे। ओ माय गॉड, रिमेन पॉजिटिव फिर से। ओके, मैं यस और नहीं लूँगी, मैं थोड़ी गाइडेंस आप लोगों के लिए देखूँगी, फिर मैं रीडिंग को एंड करूँगी। ओह, मैंने कार्ड को ही उल्टा पकड़ा है। सो सॉरी। डोंट लेट पास्ट योर होल्ड बैक। पास्ट की जितनी भी नेगेटिविटी उसे ख़त्म कर दीजिए। पास्ट में मत जाइए। पास्ट में जितना भी आपने झेला है उनको, उनसे लेसन सीखिए, फॉरगिव कीजिए, आगे बढ़ जाइए। नहीं तो वो आपको आपकी लाइफ में हार्म करेगा, आपकी ग्रोथ में वो बाधा होकर खड़ा होंगे। मैं ये कह रही हूँ। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपनी ड्रीम पर फेथ रखिए। यू आर गुड एनफ। आप जो भी करना चाहते हो वो कर पाओगे। तो अपनी ड्रीम्स पर फेथ रखो, है ना। लक इज़ ऑन योर साइड। या आपकी लक अभी आपकी साइड में आ रहा है। ओके, तो आपको जो भी आप चाहते हो आपको मिलेगा। फिर से आया है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। सो सॉरी। या आपको बोलने में भी थोड़ी दिक्कत हो सकता है, आपको डर लगता है बोलने से पहले ही तो एनर्जी मुझे फील हुआ। तो मेडिटेट कीजिए, जो आप लेना चाहते हो वो आप ले पाओगे, है ना। तो या अभी के लिए बस इतना ही था या तो या थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।